स्वागत। अरे क्या तनवीर भाई, ये टकलू का, गंजे का, ये सारे कुत्ते का, दलाल का जो है ना, जो सर पे बाल नहीं है, ये मार मार के इसके बाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं दोस्तों वकास अब्बास भाई के चैनल पे मौजूद। सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। एपी सिंह काफी दिनों के बाद बिल से बाहर आए हैं और आज स्वैग से करेंगे स्वागत। अरे क्या तनवीर भाई, ये टकलू का, गंजे का, ये सारे कुत्ते का, दलाल का जो है ना, जो सर पे बाल नहीं है, ये मार मार के इसके बाल आएंगे, बाल। इससे स्वागत करेंगे जूतों से इसका। अरे वकास भाई, जूता दिखा दिया, इसका वेलकम कर दिया, इसको जूते वैसे पड़ते रहते और ये भड़वा काफी समय के बाद आके उन मासूम बच्चों का फिर से इस्तेमाल कर रहा है। इतना ढीठ, बेशरम और इतना गद्दार किस्म का इंसान किस तरीके से वहां मीडिया के सामने या इस तरीके से चैनल वीडियो लगा रहा है, समझ से बाहर है। और तनवीर भाई आके क्या कहता है, 2 जुलाई से मैं हाथरस वाले बाबा के वहां गया हुआ था और वहां पर भी मैंने उसको जीत को क्या बोलते हैं, यानी कि कह रहा है कि मैं जीत गया, समझ लो। अरे साले दलाल दल्ले, वो बाबा की गोलियां क्या मसाज करने गया था। गोलियां समझ रहे हैं ना, 2 गोलियां होती है नीचे, तो उसका मसाज करने गया था। वहां से फिर वो यहाँ डायरेक्टली आया। अच्छा, सीमा कहती है कि मेरा मन कर रहा था, मेरा दिल पुकार रहा था, मेरा दिल पुकारे। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि डॉक्टर एपी सिंह भैया के लिए कि वो भैया जी आ जाए, और इतना तैयार हार श्रृंगार किया। और तनवीर भाई, मजे की बात बताऊं जी, सबको आगे उसने एक चादर दी। वो मैं, अगर कोई हमारे हिंदू भाई देख रहे हो, मैं नहीं जानता वो चादर क्या है जी। मतलब एक कुछ चादर थी जो कि गले में डाली, सबके गले में एक एक डाल दी जी जी। फिर सीमा भगोड़ी देखती है कि मैं भी एपी सिंह को कुछ डालूं, सचिन की चादर उतार के कहती है आपके गले में डालूं, तो एपी सिंह बोलता है नहीं नहीं नहीं। तनवीर भाई देखिए कितनी मोहब्बत इसकी जाग रही है, कितनी ललचा रही है कि मैं अपने हाथ से उसको मैं भी डालूं कुछ। और रबूपुरा में हमें जो अपडेट्स मिल रही हैं, इतलात मिल रही हैं, वहां पे रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है, बारिशें आ रही हैं और सीमा और एपी सिंह का जो है रोमांस के लिए मन ललचाता होगा। तो सीमा कहती है कि मैंने भैया को पुकारा और वो सीधे उड़ते हुए मेरे पास मैंने पुकारा और फौरन वो आ गए मेरे के लिए। फौरन वो आ गए। और एपी सिंह, जाहिर सी बात है, ऐसे नहीं आता। वो आता है तो लड्डुओं के चक्कर में, या फिर वो हासिल वसूल करने के लिए चीजें जो उसके पास कस्टमर वगैरह आते हैं। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों, हम लोग ये आप लोगों को बावर कराते रहेंगे कि सीमा 2-4 कदम पीछे है, अब 10 कदम आगे है। तो कौन है पता है? अंजलि, मंजली, कंजली, नहीं मंजली नहीं, कंजली बोल रहे, मंजली नहीं, सॉरी, मंजली तो हमारी कुछ बहनें भी होंगी हिंदुस्तान में। कंजरी जो नाचती रहती है, वो इतनी एक्टिव और इतनी आतिश। भाई लोग उससे बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं, कुछ मतलब है नहीं, कुछ मतलब क्या बोलूं, वो उसके जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं या उनके जो यार हैं जिनके साथ राब्ता किया हुआ है, वो कहते हैं कि भाई अंजलि तेरे पास तो है नहीं, तो क्यों ऐसे वो करती है? बोलती कि मेरा माल मटेरियल मत देखो, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरा अंदर तो देखा ना कितनी कहती है। वो मेरी सूरत ना देखो, मेरे करतूत देखो। और यकीनन एपी सिंह भी वहां से लड्डू खाए होंगे और लड्डू खा चुका होगा। अच्छा दोस्तों, तनवीर भाई एक बात नहीं यहाँ पर आपसे आपकी एक मिनट कुछ भड़वे, कुछ ऐसे बेगैरत और कम ज़र्फ कमीने और हरामखोर हैं जो डिबेट में आके कहते हैं कि हिंदुस्तान की बहनों बेटियों का जिक्र कर रहे हैं। अरे इस अंजलि को तुम हिंदुस्तान की बेटी समझोगे? ये तो गद्दार है, ये तो तुम्हारे देश की गद्दार है। तो इसके बारे में हम बोलेंगे। आपके देश का कोई वो नाम रोशन कर रही है, जो कुछ वो कर रही है, जो कभी उंगली नीचे से ले रही है, कभी ऊपर से ले रही है, कभी उसकी किस कर रही है, कभी घोड़ी बन रही है, कभी घोड़ी बन रही है, कभी इसको आप अपनी बहन मानते हो, फिर लानत है आप लोगों की जिंदगी में जो इसको बहन मानता है। बिल्कुल, जो हिंदुस्तान की बहन बेटी मानता है, ऐसे औरतों को, ऐसी बाकी पूरे हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, सबके दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, सिवाय इस गैंग को छोड़ के। ये जो हरामखोर हैं, अंजलि की तो ऐसी की तैसी 8-8 इंच के बड़े बड़े टीके लगाएंगे थंबनेल के ऊपर, देखिएगा। कहीं टीका आगे से आ रहा होगा, कहीं पीछे से आ रहा होगा। और जो इस तरह की बकवास करते हैं, भाई जो लोग कहते हैं कि भारत की बहन बेटियों को गालियां देते हैं, तो तनवीर भाई कोई भारत की जो बहन और भाई हमारे साथ जुड़ते हैं वो कोई बेवकूफ है कि हम उनके भारत की बहन बेटियों को गाली भी देंगे, भारत को बुरा भला भी देंगे और हमारे साथ भी जुड़ेंगे? कभी भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसा सोच ही नहीं सकते। कुछ ऐसे पढ़े लिखे जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे कहते हैं कि हम तो गालियां नहीं देते, हम गालियां नहीं देते, हम देश धर्म की बात नहीं करते, हम जो हमारे खिलाफ बुरा भला बोलते उनको बोलते हैं। अरे
ऐसी ऐसी गालियां तो मैंने जिंदगी में नहीं सुनी जी। कभी हम लोगों ने खुली गालियां नहीं दी। खुली गाली से क्या मुराद? गाली दे रहे हैं, क्या मुराद? मतलब और ऐसे भाई पहले कहते हैं हम कुछ भी नहीं, गाली नहीं देते हम कभी, अगले मिनट में हाँ, वो शुरू हो जाते हैं जी। और ऐसी गालियां कि मतलब आज तक हम लोगों ने ऐसी नहीं दी, जो नंगी गालियां होती हैं जिनमें मदर आगे हम नहीं बोलेंगे, बहन आगे नहीं बोलेंगे, उससे भी आगे इस तरह की कभी भी हम लोगों ने नहीं दी गाली, कभी भी नहीं दी और ना ही आप सोच सकते हैं। बिल्कुल हमारा मुद्दा, हमारा फोकस हैदर भाई कि जो बच्चे हैं मासूम हैं उनके ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कानून का साथ दे रहे हैं। ये कैसा कानून का साथ दे रहे हैं भाई? चले हम कानून का एहतराम करते हैं, लेकिन क्या जब सीमा को ये फैसला, उसके अगेंस्ट फैसला आया 2 तारीख को, उसके बाद से तो वो तो कानून का उल्लंघन कर रही है। बिल्कुल। तो फिर क्या हम क्या बोलें? लेकिन दोस्तों हमें उम्मीद है हिंदुस्तान की अदालतों से, इदारों से, एजेंसियों से और पूरे जो भी मामला हैं, सरकारी मामला, उनसे हमें उम्मीदें हैं कि इंशाअल्लाह हक और सच का फैसला होगा। सीमा का जो अंत है वो लीगल अंत बहुत बुरा होने वाला है और इंशाअल्लाह वो हर सूरत पाकिस्तान आएगी, डिपोर्ट होगी और हम ये चाहेंगे, हम एज ए पाकिस्तानी, मैं तो आपका पता नहीं क्या ओपिनियन है, मैं ये कहूंगा कि उसको पाकिस्तान भेजा जाए। और वो जो कहते हैं कि हमारी सरकार उनको अगर उन्होंने शरण दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या भाई शरण दिया हुआ है तो बस शरण ये कुछ दिनों का है, इसके बाद ये सीधी पाकिस्तान आएगी और जब पाकिस्तान आएगी ना, जो उनके चाटू चपाटू, जो उनके चेले हैं, जो आए बाएं शाएं करते रहते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते रहते हैं, जी जी, तो वो फिर देखना ये उनको भी नहीं छोड़ेगी। वो कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई हमारे चैनल पे वो आ गई है तो लोगों को ये होता है और कुछ ऐसा। यार वकास भाई, हम तो छोटे यूट्यूबर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके चैनल तो देखें, हम उनके देखें, उनको ना तो नाम ले रहे हैं, ना कोई उनके साथ हमारा कोई जाती रंजिश है या दुश्मनी है। हम विचार की बात कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, आप तो खुली गालियां देते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हालात के हवाले से बात करते हैं, हमने कभी नहीं कहा। और मैं आपको हल्फन कहता हूं, मैं आपको वचन देते हुए कहता हूं, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि आपके हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानी सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले भाई और बहनें आज नहीं, 11-12 महीने सीमा का जब केस स्टार्ट हुआ था उसके 3 महीनों के बाद से उन्होंने पैकेज बना के दिया कि आप ये चीजें हम आपको भेज रहे हैं, ये लगाएं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। हम ऐसे नहीं है कि हम देश धर्म की बातें करें, हम हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के वासियों की रिस्पेक्ट करते हैं और दिल से करते हैं, ठीक है। जो भौंकने वाले हैं वो तो भौंकेंगे, जो हम अच्छा काम करेंगे तब भी वो भौंकेंगे, अगर हम वीडियोस ना बनाएं या कोई ऐसी बात करे तब भी वो भौंकेंगे। तमीर भाई, हमारी भारतीय भी कुछ बहनें हैं जो कि जिनके बड़े बड़े चैनल हैं जी, आप यकीन माने, ये बात हमने नोट नहीं की, जो ये बात उन्होंने नोट करके अपनी लाइफ में की है जी, कि 13 अगस्त को जब जिस तरीके से एपी सिंह ने पाकिस्तान को मुर्दाबाद बच्चों से कहलवाया, सीमा ने कहा, सचिन ने कहा, उसकी पूरी फैमिली ने कहा छत के ऊपर चढ़ के, तो उस बहन ने हमारे को सलाम पेश किया पाकिस्तानियों को जी। उस बहन ने ये कहा कि मैं पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को, जो भी लोग हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर को सलाम पेश करती हूँ कि उनके मुल्क के खिलाफ कितना बुरा भला कहा, तो वो भी अगले दिन बोल सकते थे और मगर उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। और ये भी आप लोगों को मानना होगा, पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर हैं, A to Z जितने भी यूट्यूबर हैं, कभी भी हिंदुस्तान की बहन बेटी को ऐसे नाम लेके नहीं बोला। हमेशा बहन होगी तो दीदी बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई बड़ी है तो उनको आंटी से मुखातिब होंगे, आंटी बोल के मुखातिब होंगे। और हिंदुस्तान में जो कुछ यूट्यूबर हैं वो किस तरीके से पाकिस्तानी खवातीन के बारे में बोलते हैं, किस तरीके से हमारे बारे में बोलते हैं। यार आप लोग थंबनेल लगाएं तो कोई इशू नहीं, आप आए बाएं शाएं करके ये बोलते रहें कि ये है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। और अगर हम कुछ थंबनेल इस तरह के बनाएं तो आप लोग ये कहते हैं कि अब तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, अब इनके खिलाफ हमें बोलना होगा, विरोध करेंगे। आप विरोध करें, ठीक है, हमारी कोई आप लोगों से जाती दुश्मनी नहीं है, कभी भी नहीं और ना होगी। हम हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। ये मैं आपको अपने मन की बात कर रहा हूँ, हर यूट्यूबर ऐसा ही करता है। कभी भी इस तरीके से नहीं कि आप भाई हिंदुस्तान में भाई आप लोगों ने भड़ास निकालनी है तो आप उस फोकस, इस सीमा हैदर का केस के ऊपर फोकस करके बात करें ना। आप तो भटक जाते हैं, आप इधर उधर की बातें करते हैं। भाई पाकिस्तान की जो हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को पता है। ये तो कुछ लोग हैं जो कि इंतहाई वो टीके की पैदावार में से हैं जो इस तरह का
ये सब कुछ बोलते रहते हैं, सब कुछ सब बेहतरीन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो सीमा को भी पता है, सीमा एक तरफ तो ये कहती है कि पाकिस्तान में भूखमरी है, ये हो, तो सीमा से अपने अवैध पति के सर पे हाथ रख के ये कहे, जिसका उसने वचन लिया हुआ है, उससे पूछे कि तूने 10-12 दिन 13 दिन पहले एक पाकिस्तानी व्यक्ति से पैसे नहीं मांगे? बिल्कुल नहीं मांगे तो उसके अपने अवैध महबूब, अपने भाई जो आपका भाई है, उसके सर के ऊपर हाथ रख के बोल कि तूने पैसे नहीं मांगे। टकलू भाई, तमीर भाई, टकला, अबे टकले, सर तो ढकले, उल्लू का पट्टा। तो इनसे पूछिए। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तमीर भाई, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की वो तहवील के अंदर है, तो तमीर भाई सुरक्षा एजेंसी को क्या पता नहीं चल रहा वो क्या कर रही है, किससे राब्ता कर रही है? ये बात तो किसी और पाकिस्तानी ने भी गई थी जो सीमा से पहले सबक में था, सीमा से माशके के अंदर था, इश्क माशुकी कर रहा था, उसने भी ये बात की। उसने बोला जब मुझसे राब्ता कर रही थी तो सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? सुरक्षा एजेंसी को पता नहीं चल रहा कि ये पाकिस्तान से राब्ता कर रही है जी। और अभी भी जो व्हाट्सएप नंबर यूज कर रही है वो पाकिस्तानी नंबर है, वो पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो इंडियन नंबर हमारे पास आया है वो तो एक इंडियन नंबर है जो सीमा का, वो जाहिर सी बात है उसने उस इंडियन नंबर से पाकिस्तान राब्ता किया है, तो बंदे के पास इंडियन नंबर आया है ना जी, +91 वाला जो नंबर है जी, +91 और +92। तो दोस्तों आप लोग खुद इंसाफ करें, हम 140 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग, जितने भी हमारी बहनें भाई हैं, हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं आप लोगों का। हम हमेशा एहसान कभी नहीं फरामोश करेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि आपने हैदर भाई के लिए आप लोगों ने आवाज उठाई। उन चंद चाटू चपाटू चंद बिल्कुल जय चंद बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोई हिंदी शब्द भी है ऐसा, उनको छोड़ के उनसे भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। भले उन्होंने हमें मारने की धमकी दी, आप लोगों ने देखा, उन्होंने हमें माँ बहन की गालियां दी, हमने कभी खुली गालियां नहीं दी, खुली गालियां नहीं दी जिस तरीके से कुछ यूट्यूबर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वीडियो लाइक करते हैं तो रीच आगे बढ़ती है और शायद के किसी बड़ी शख्सियत के सामने ये वीडियो गुजरे, जो इसमें बातें हुई हैं वो सुन लें, वरना तो हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं भाई, हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी जाती है। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।